बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सियासी पारा 7वें आसमान पर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की बयानबाजी तेज हो रही है। कोई जेपी आंदोलन के नाम पर वोट मांग रहा है तो कोई जाति और विकास के मुद्दे पर सियासी तीर चला रहा है। चुनाव आयोग ने भी मोर्चा संभाल लिया। 3 दिन के दौरे पर इलेक्शन कमीशन की टीम बिहार पहुंची थी और वहां पर जाकर के विश्लेषण किए गए हैं। बिहार में इस बार का चुनाव बेहद रोमांचक होने वाला है। 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए एनडीए और महागठबंधन के बीच में होगा सीधा मुकाबला। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के सहारे नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता की कमान संभालने की कोशिश में हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जोर शोर से मैदान में है। लेकिन इस बार बिहार की सियासत में छोटी पार्टियां तस्वीर बदल सकती हैं। अगले आधे घंटे करेंगे बिहार की सियासत की हर खबर का एक्सरे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी तापमान अब पूरी तरीके से चढ़ चुका है। बीजेपी जेडीयू की दोस्ती सत्ता पर अपना वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश में है, तो आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के कई दल मिलकर के नीतीश को सत्ता से दूर पहुंचाने की कवायद में हैं। इंडिया गठबंधन ने भले ही तेजस्वी यादव को बिहार सीएम पद का चेहरा घोषित न किया हो, लेकिन 2025 का चुनाव उनकी ही अगुवाई में लड़ने का फैसला लिया गया। ऐसे में तेजस्वी क्रिकेट की तरह बिहार की सियासत में फ्रंट फुट पर उतरकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रदेश की जनता के सामने तेजस्वी लगातार लोक लुभावने वादे करने में जुटे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान अब पूरी तरह से चढ़ चुका है। बीजेपी जेडीयू की दोस्ती सत्ता पर अपना वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश में है, तो आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर किस्मत आजमा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार की सियासी रणभूमि में नीतीश कुमार को मात देने के लिए वनडे नहीं बल्कि T20 का सियासी मैच खेल रहे हैं। नीतीश कुमार के 20 सालों के शासन के जवाब में तेजस्वी ने 20 महीने में 20 वादों का दांव चला है। तेजस्वी बिहार की जनता से 5 साल का समय नहीं बल्कि 20 महीने का वक्त मांग रहे हैं और 20 महीने में 20 वादे पूरे करने का वचन भी दे रहे हैं। आरजेडी ने बिहार चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। तेजस्वी ने बिहार के लोगों से डोमिसाइल नीति लागू करने का वादा किया है। इसके अलावा उन्होंने 65% आरक्षण भी लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि नौकरी, रोजगार दिलवाएंगे, युवा आयोग बनवाएंगे, मुफ्त में परीक्षा फॉर्म भरवाने की बात भी उन्होंने कही। इसके अलावा तेजस्वी ने कहा कि पेपर लीक पर पूरी तरीके से लगाम लगाया जाएगा। माई बहनों के खाते में हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। तेजस्वी का यह भी कहना है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो सामाजिक पेंशन 1500 रुपए दिए जाएंगे। तेजस्वी के चुनावी वादे अभी यही नहीं खत्म हुए। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करने, बेटी योजना लागू करने और दिव्यांगजनों को 3000 हर महीने देने जैसी कई लुभावने वादे किए हैं। लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार का खजाना खाली है। बिहार पर आर्थिक बोझ सबसे ज्यादा है। ऐसे में तेजस्वी अपने वादों पर कैसे खरा उतरेंगे, इस पर आरजेडी के प्रवक्ता गोलमोल जवाब देते नजर आए। इन सारे मामलों पर वो सारा कैलकुलेशन करके, सारा कार्यों को पूरा करके और किस तरह से कैसे हम जनता और जनता के हितों में काम करेंगे, जनता को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे, महिलाओं के आर्थिक उन्नति के लिए काम करेंगे, इन सब मामलों पर वो पूरी तरह से एक्सरसाइज कर चुके हैं। और सारे एक्सरसाइज के बाद ही उन्होंने इन संबंधों में घोषणा की है। देखिए, हम लोग जुमलाबाज पार्टी नहीं है। हम लोग जो कहते हैं उस पर अमल करते हैं। तेजस्वी जी स्वयं कहते हैं कि उम्र में कच्चा है, लेकिन अपने बात के पक्का है। तेजस्वी यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी करने से चूक गए थे, लेकिन इस बार वो कोई मौका नहीं गंवाना चाहते हैं। इसलिए 2025 के विधानसभा चुनाव में युवाओं को रोजगार देने से लेकर सामाजिक न्याय का एजेंडा सेट करने में जुटे हैं। लेकिन बीजेपी तेजस्वी यादव के वादों को सिर्फ चुनावी जुमला बता रही है।
वायदे करते जा रहे हैं, लेकिन एनडीए की डबल इंजन की सरकार तो बिहार के विकास के लिए काम कर रही है। विभिन्न क्षेत्रों के योग्य लाभुकों के खाते में कई योजनाओं के पैसे जा रहे हैं। हम जो कहते हैं वही करते हैं, हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन तेजस्वी जी जैसे लोग तो सिर्फ ढोल पीटने का काम करते हैं, अपनी डफली बजाने का काम करते हैं। वह जनता को भ्रमित करने वाले लोग हैं और सरकार में भागीदार बनने पर जनता को लूटने वाले लोग हैं। बिहार की जनता की हकीकत जान चुकी है, करते रहे घोषणा। बिहार की जनता भी घोषणा कर चुकी है कि अगला मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ही होंगे। एनडीए सीएम नीतीश और पीएम मोदी के नाम और काम पर सियासी माहौल बनाने में जुटा है, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सियासी फिजा पूरी तरह से इसके पक्ष में दिख रही है। इस तरह से एनडीए बिहार में कास्ट समीकरण से लेकर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे का ताना बाना बुन रही है। इस तरह से एनडीए के सियासी चक्रव्यूह को भेदना तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि चुनाव के वक्त कई बार पार्टियां अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वादे तो कर देती हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद उनका पूरा होना नामुमकिन ही होता है। इसी तरीके की घोषणाएं दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया था, कर्नाटक में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने किया था। चुनावी घोषणा पत्र में वादे तो बड़े बड़े किए, लेकिन सरकार बनने के बाद खजाना खाली होने का रोने लग गए थे। पटना से अस्मित सिन्हा और सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, भारत 24।